चलिए, हरियाणा का जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए खुशखबरी है भैया कि आपकी जो मुख्य परीक्षा की डेट थी आउट हो चुकी है। 5 अक्टूबर को इसकी डेट है। कंप्लीट रोड मैप पे बात करेंगे कि 50 दिन आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको, या हमारे एचएन अध्ययन टेलीग्राम पे जाइए तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, इस पर कंप्लीट बात करेंगे कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, और एचएन अध्ययन कैसे आपका इसमें हेल्प करने वाला है, सभी पे कंप्लीट बात करेंगे। देखिए, मुख्य परीक्षा जो आपकी है एचपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसकी जो डेट आ गई है भाई, वो कब की है? 5 अक्टूबर। यानी कि अगर हम देखें तो आपके पास अगस्त में कितना दिन बच रहा है? लगभग 15 दिन। सितंबर में बात कर रहे हैं तो लगभग 30 दिन, और अक्टूबर में बात कर रहे हैं आपके पास लगभग 5 दिन। टोटल आपके पास 50 दिन का समय है। और इसमें उसी बच्चे का ज़्यादा फायदा होगा जो प्री प्लस मेंस की तैयारी पहले से करता रहा था। हम लोग बार बार कह रहे थे कि प्री प्लस मेंस को एक साथ लेकर के थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। जो हमारे बैच में जो लोग जुड़े थे उनको हम लोगों ने 25-26 क्लास भी करा दी थी मेंस वाली। ठीक है, मेंस की हमने 25-26 क्लास कराई थी और आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिया गया था। हमने एक बार कहा था कि इस नोट्स को बस एक बार कहानी की तरह आप लोग पढ़ लो ताकि मेंस के बाद आपका सब दोहराना रहे। और हम लोग ने कुछ प्रैक्टिस भी कराई थी आपके उत्तर लेखन की, और ये सारी चीज़ें फिर से शुरू होने वाली हैं। प्री के एग्जाम की वजह से ये सब रोक दी गई थी, प्री पे फोकस हो गया था। अब पुनः हम लोग आपके मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। एचएन अध्ययन ऐप पे जा करके मैं दिखा भी दे रहा हूँ कि कौन सा बैच आपको बाय करना है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं कंप्लीट नोटिस आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जो लोग मुख्य परीक्षा के बैच से जुड़ना चाहते हैं भैया, ये वाला बैच आपको बाई करना है। आपको क्या करना है, एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाएंगे तो जाएंगे उसमें ये आपका हरियाणा के लिए स्पेशल बैच है। ठीक है, हरियाणा के अलावा जिनको यूपी का भी एग्जाम देना जैसे एलटी जेएससी प्रवक्ता, तो वो ये वाला बैच ज्वाइन करेंगे क्योंकि उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है इन सबसे। ठीक है, हरियाणा का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, इसका सिलेबस बहुत ही कम है। तो हरियाणा के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं आपको ये वाला बैच ज्वाइन करना है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य मुख्य परीक्षा बैच। ठीक है, इस बैच में लगभग आपको हम लोग 20-25 क्लासेस पढ़ाई हैं। हैंड रिटन आपको इसमें नोट्स मिल चुका होगा। कंप्लीट जानकारी आपको ऐप पे मिल जाएगी, जाके देखेंगे। लगभग 300 प्रश्नों का हम लोग अभ्यास कराएंगे। सिलेबस के जितने भी प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो सब कराएंगे, और प्री वाली भी कुछ इसमें टॉपिक डाल दिया गया है जो आपके मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जाकर के इसको पढ़िए। उत्तर लेखन इसका 16 तारीख से पूरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कि आपको क्या करना है इन 45 दिनों में, इस चीज को समझिए। ठीक है, 50 दिन आपके पास समय है। इस 50 दिन को आपको कुछ इस तरह के डिवाइड करना पड़ेगा। 20 दिन, 20 दिन और 10 दिन, ये इस तरीके से आप अगर डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ही आपका काम हो पाएगा। समझिए, ये 20 दिन है क्या? इस पहला 20 दिन है, इसमें आपको मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस जो है एक बार पढ़ लेना है। पूरा सिलेबस देखिए, प्री और मेंस का सिलेबस अलग नहीं है। जो लोग प्री की तैयारी किए होंगे आपने कंटेंट पढ़ लिया है, लेकिन अभी आपको मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। जो हमने आपको अपना नोट दिया है, एचएन अध्ययन जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिया है, ठीक है, उस नोट्स को बस पढ़ जाइए। उसमें से आपको सारी, मतलब जितना भी आपके एग्जाम में आएगा सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने उसमें हर चीज डाल दिया है। एग्जाम के पीवाईक्यू को भी डाल दिया, जैसे यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में जो पूछे गए हैं, यूपीएससी में जो पूछे गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मेंस के लिए जरूरी हैं उसमें हैंड रिटन डाल दिया गया है। तो उसको एक बार आप पढ़ जाइए और उसी का प्रैक्टिस, उसी की क्लास भी आपको करनी है। ठीक है, तो पहले 20 दिन आपको सिलेबस पे काम करना है, अगले 20 दिन आपको प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन पे काम करना है। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन पे काम करना है, और अंतिम 10 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे काम करना है। इस हिसाब से आपको 50 दिन डिवाइड करके चलना है। एक भी दिन अगर आप खराब करते हैं तो समझ लीजिए आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। पहले 20 दिन पूरा सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर बैच में है तो पूरी क्लासेस अगर चाहे देख डालिए। क्लास नहीं देख पा रहे हैं, समय नहीं है, तो नोट जो हैंड रिटन मिला है इसको प्रिंट आउट करा लीजिए, और अगर प्रिंट नहीं करना है तो मोबाइल में ही इसको पढ़ डालिए। जहां जहां आपको समझ में आता है कि आपको अपना नोट्स बनाना है तो उस नोट्स से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। कुछ क्रिस्प जो उसमें इंपॉर्टेंट पड़ी चीजें हैं उसको भी आप चाहे तो लिख करके बना सकते हैं। ठीक है, ऐप पे जाएंगे तो आपको नोट्स का सैंपल भी मिल जाएगा भाई। ऐप पे जाएंगे तो आपको नोट्स का सैंपल भी मिल जाएगा। सैंपल आराम से ले लीजिए, उसके बाद ही आप उसको बाय करिए, उसके बाद ही आप उसको बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, पूरा सेटिस्फेक्शन ले लीजिए। और जिनको सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स हम लोग बहुत मिनिमम प्राइस में कर दिए हैं ताकि हर बच्चे के पास, क्योंकि मेंस के लिए बहुत अभाव है बच्चों में। ठीक है, जिनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए वो जाकर के ये नोट्स वाला बैच बाय कर लेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी। ठीक है,
सब कुछ आपको एचएन अध्ययन ऐप पे मिल जाएगा। इधर उधर भटकने का समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं भाई। इस चीज को समझिएगा कि अगर आप भटक जाएंगे तो आप लटक जाएंगे। इस एग्जाम में 50 दिन से ज्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य का पूरा नोट्स मिल जाएगा, पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। ये हिंदी साहित्य HPSC मेंस नोट आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मात्र 99 रुपीज में कर दिया गया है ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास एक कंटेंट पहुंचे। आप लोग इस कंटेंट को लीजिए, बाय करिए, और इसकी क्लास चाहते हैं तो 499 में आपको क्लास भी दी जाएगी और आपको कुछ PYQs, कुछ UPSC में आए हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसकी क्लासेज, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कुछ कराया जाएगा, ठीक है। इसके व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपको कंप्लीट चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। व्यू डिटेल में जाएंगे तो आपको इसका जो है सैंपल भी दिख जाएगा, और सैंपल के बाद ही आप अभी सैंपल मैं टेलीग्राम पे भेजवा देता हूँ। एचएन अध्ययन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग जा करके, ठीक है। चलिए, तो इसी स्ट्रेटजी पे काम करिए भाई। 20 दिन 10 दिन और 20 दिन और 10 दिन की स्ट्रेटजी पे काम करना है। 20 दिन आपको सिलेबस अपना रिवाइज करना है मुख्य परीक्षा के लिए। खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से जो आपने अपना नोट्स बनाया है प्री के लिए, ठीक है, अपना प्री वाला नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी का जो क्रॉनिकल की किताब आती है, यूपीएससी क्रॉनिकल की किताब आती है, ठीक है, क्रॉनिकल की बुक आती है यूपीएससी वाली, इसको लेकर के अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यही किताब लेकर के रट लीजिए, इससे ही आपका काम हो जाएगा। क्रॉनिकल किताब आती है या यूथ प्रकाशन की किताब आती है, यूपी PCS PYQ मिलता है, ठीक है, मेंस वाला आता है, मेंस वाला आता है। हालांकि हम अपने बैच में इन सारी किताबों में जो PYQ है उसको तो करा ही रहे हैं, आपको मैक्सिमम करा रहे हैं, और अपने नोट्स में तो सब डाल दिए हैं, उसके लिए आपको जरूरत ही नहीं है। तो आप ये चाहे अगर आप खुद से पढ़ना है तो चाहे क्रॉनिकल की किताब ले लीजिए, चाहे यूथ प्रकाशन की किताब ले लीजिए। बाकी नोट्स में हम लोग ने ये कवर कर रखा है, तो चलो इसको समराइज कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा जो आपकी है वो 5 अक्टूबर को है, लगभग आपके पास 50 दिन का समय बचा है, ठीक है। प्री और मेंस की आपको जो तैयारी किए थे उनको बहुत लाभ होने वाला है। मेंस की बैच में हम लोग ने 20-25 क्लासेस पढ़ा दी हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स दिया है, ठीक है, और आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराया था, और फिर से हम लोग 16 अगस्त से इसकी क्लासेस जो हैं वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और क्या है, 20 और 10 दिन की स्ट्रेटजी पे आपको काम करना पड़ेगा। 20 दिन आपको मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, अगले 20 दिन आपको प्रैक्टिस और रिवीजन एक साथ करना है, फिर अगले 20 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे काम करना है। इन चारों चीजों को लेकर चलिए। अगर किताब चाहते हैं मार्केट से, क्रॉनिकल की PYQ उठा लाइए यूपीएससी का, ठीक है, या यूथ प्रकाशन का मेंस का मिल जाए, जो मिल जाए दोनों में से उठा लाइए और पढ़ना चालू करिए बिना समय खराब किए। नहीं तो फिर ऐसे आपका यूं ही मेंस निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मेंस के, जिनका मेंस अच्छा जाएगा उनका नौकरी पक्का, ठीक है। 6000 ग्रेड पे की नौकरी आपको पता है, ठीक है, 6000 ग्रेड पे की नौकरी है आपको, और मुख्य परीक्षा के बेसिस पे ही आपका जो है, मुख्य परीक्षा के आधार पे ही आपका जो है वो चयन होने जा रहा है। अब प्री का काम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग था, क्वालिफाई किया, प्री से कोई मतलब नहीं, चाहे आप 0.1 मार्क्स से हो चाहे 1000 मार्क्स से आप हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, मिलते हैं, धन्यवाद।